देखो यार, 20 से 25 साल की उम्र में आप देखना बच्चे लोग क्या करते हैं। 20 से 25 साल की उम्र वाले बस जैसे सोकर उठता है या कैसे भी आराम से जैसे बैठे रहते, बड़े एकदम से धुन में रहेगा वो। और धुन में कैसा धुन में, वो लोअर पहना रहेगा और लोअर के हाथ जो जेब है ना, उस जेब में हाथ डालेगा। और जेब का हाथ वो कहाँ जाता है आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी गड्डियाँ भरी रहती है, एकदम गड्डियों भरा। ऐसी गड्डी रहती है कि मुड़ी हुई रहती है और एक दूसरे गड्डी को है ना ऐसे ऐसे चुटकियों से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। पता है मैं उनको क्या समझाऊंगा। ये जो हैबिट है ना, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई साहब कि ये जो हैबिट है, ये हैबिट आपको पता है कहाँ लेके जाएगा। ये ऐसी हैबिट है, धीरे धीरे ऐसी हैबिट है कि ऐसी हैबिट में बदल देता है कि आप अनजान रहते हो और यही करते रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता रहता। पता है ये एक्चुअली क्यों होता है? जब हमारी अच्छी आदतें नहीं रहेगी तो क्या होगा? यही होगा ना। अच्छी आदतें हैं 20 से 25 साल की उम्र में भाई SIP कर, 20% अपना जो भी कमा रहा है उसका सबसे पहले निकाल, तब जाके जेबों में गड्डियाँ होती हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो भाई वो जो मुड़े हुए गड्डी रहते हैं वो ऐसे सुलझाता रहता है। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? तो 20% आप कीजिए और मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है यार। तुम फॉलो कर, लाइक कर, जो भी करना है वो कर। करोगे तो अच्छे आदमी में गिनती आओगे और नहीं करोगे तो भी अच्छे आदमी हो। मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला हूँ भाई, सबका अपना जीवन है, अपने अपने हिसाब से जीता है। और अगर अच्छे से आपने जिया तो घर वाले आपके ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे रहते, भाई ये हमारा जिगरा है हमारा, समझ गए क्या? और नहीं किया तो जानते हो मैं एक कहानी में बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड है मैं, दूसरे उसमें मैं बताऊंगा। कहानी ऐसा है कि एक 10 साल के जो एक 10 साल का नहीं, मतलब 10वीं में एक पढ़ा हुआ एक लड़का रहता है और पुणे का है, वो सिन्नर का है पर पुणे में पढ़ता है। भाई साहब उसको भी जब घर जाता था ना तो उसको बोलते थे तेरे वजह से है ना ये सब पड़ा हुआ है। लेकिन देख अब वो खाना क्या खाए, भाग जाता था। और जैसे ही उसने PSI क्रैक किया ना, ASI बना, तो उसका बाप बोलता ये मेरा बेटा, समझ गए? तो ऐसा होता है, आपके पास पैसे रहेंगे ना तो आपका बाप भी बोलेगा ये मेरा बेटा, आपके समाज भी बोलेंगे। और जब पैसा नहीं रहेगा तो पता है ये तो केस फेल हो गया। मेरे को तो पहले से ही पता था ये तो कुछ नहीं करने वाला है। यही बहुत, इसलिए आप अपने पैसे को आप मैनेज कीजिए एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। हाउ विल हैव टू मैनेज योर लाइफ? सपोज दैट इफ यू डोंट हैव मनी, then where will you going to count? And if you have money, then where you will go? Everybody will salute. And if you don't have money, then everybody will take chance. That's the reason, man. So better than I am explaining you. I don't matter that what I'm gonna explain you, but just only you think about that. You will have to spend your life and you will have to spend your money. What are you going to spend? That is depending on you. First of all, there is the rule 20, 50 and 30. I will tell you, you don't do that rule. But I am going to tell you 20, 30, 50. First of all, what you do, 20% of your whatever your salary, that you keep it first in safe account. And put it in SIP, mutual fund, whatever you want to do. There you investment. And 30%, first of all, 50%, that is already everyone is doing for his family and grocery item, whatever they are going to livelihood. But 20% you will have to invest first. And 30%
definitely you have to spend on your own life. For what you are going to live, man, that's how I'm going to sell you. Otherwise, everybody will ignore you. And if you want to become a good man, then you will have to do that things whatever I have said you, that rule you will have to adhere, and 20% you will have to do in your investment, and everybody will salute up. Not now. After 30 years, you will become a more and more rich man. That time everybody will salute you, not now. So you are the creator of your destiny. Remember this.